गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं इंद्र कुमार जोनवाल। आज हम कक्षा 9th के पहले चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ में दाब में परिवर्तन का प्रभाव पढ़ेंगे। हमने तापमान में परिवर्तन का प्रभाव पहले पढ़ लिया है। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि क्वथनांक, गलनांक, हिमांक, ये सारे बिंदु पढ़े थे। बर्फ़ का कितना गलनांक होता है, जल का कितना क्वथनांक होता है, ये सब हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे दूसरा कि अवस्थाओं में परिवर्तन दाब के कारण किस प्रकार से होता है। मतलब कि दाब में परिवर्तन करते हैं तो क्या क्या चेंजेज आते हैं अवस्थाओं में। अवस्था 3 प्रकार की होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो ये जब हम प्रेशर डालेंगे तो ठोस, द्रव और गैस पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे वो सीधा हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो बी पॉइंट है, पहला तापमान में परिवर्तन था, दूसरा बी पॉइंट है कि दाब में परिवर्तन का अवस्थाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है वो देखते हैं। तो सिंपल सी बात, एक चीज़ दिमाग में रख लेना कि जब भी हम दाब बढ़ाएंगे, दाब बढ़ाएंगे तो तापमान को घटा देते हैं। मतलब तापमान को घटाने पर और दाब को बढ़ाने पर, तापमान को घटाने पर मतलब कि टेम्परेचर को कम कर देंगे और प्रेशर को क्या कर देंगे, ज़्यादा। तो हमारे पास में जो गैस के कण हैं वो किस में बदल जाएंगे, द्रवों में। जो गैस के कण हैं किस में बदल जाएंगे, द्रवों में। मतलब गैस के कण द्रव में बदल जाएंगे। प्रेशर को तो हम बढ़ा देंगे और टेम्परेचर को हम कर देंगे कम। माइनस का मतलब है कि कम करना और प्लस का मतलब है ज़्यादा करना। तो मतलब गैस के कण द्रव में परिवर्तित हो जाएंगे जब हम दाब बढ़ा देंगे और तापमान को क्या कर देंगे, घटा देंगे। यही हमने लिख रखा है कि यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें, संपीड़ित का मतलब उसे दबाएं। सिलेंडर में जो गैस है तापमान घटाने पर उसको क्या करें, हम प्रेशर डालें उसके ऊपर, तो क्या होगा कि जो गैस के कण हैं उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कम। सिंपल सी बात है कि हमारे पास पहले जब हम दाब नहीं लगा रहे थे तो सिलेंडर में इतनी जगह थी, जब हमने दाब लगाया तो सिलेंडर में जगह रह गई कम, तो वो कण क्या होंगे, चिपक जाएंगे, क्योंकि उसका रास्ता क्या हो गया, कम। अरे एक कमरा है, एक कमरे में पहले 10 लोग रह सकते थे, अब उसके बीच में पार्टीशन लगा दी, दीवार लगा दी, तो 10 लोग क्या है, छोटे कमरे में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे सिलेंडर में जब प्रेशर लगाएंगे, हम दाब लगाएंगे, तो दाब लगाने से क्या है, जगह कम हो जाएगी, जगह कम होगी तो कण क्या होंगे, पास पास आ जाएंगे, कण क्या होंगे, पास पास आ जाएंगे। तो पास पास आएंगे, इसलिए वो गैस है वो किस में बदल जाएगी, द्रव में। किस में बदल जाएगी, द्रव में, क्योंकि हमने प्रेशर बढ़ा दिया, उसके ऊपर दबाव लगा दिया और तापमान को क्या कर दिया, घटा दिया। तो आप लोगों को कोई पूछ ले कि दाब में परिवर्तन पर अवस्थाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, कि मतलब प्रेशर में हम चेंज करते हैं तो हमारी जो स्टेट है, अवस्थाएं हैं, वो किस प्रकार मतलब अपना प्रभाव छोड़ती हैं। तो आपको बोलना है कि जब हम दाब बढ़ा देते हैं और ताप घटा देते हैं तो गैस किस में बदल जाती है, हमारे पास में गैस किस में बदल जाती है, द्रव में। ठीक है, तो इसको छोटे से पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि गैस द्रव में कब बदलती है, जब दाब बढ़ता है और तापमान घटता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, ये मैंने आपको शॉर्टकट में भी लिख दिया, ये देखो, इसको मैंने शॉर्टकट में लिख दिया आप लोगों को। शॉर्टकट में क्या लिखा है वो देखो, दाब बढ़ाएंगे और ताप घटाएंगे तो गैस किस में बदल जाएगी, द्रव में। दाब बढ़ाने और ताप घटाने पर गैस किस में बदल जाती है, द्रव में बदल जाती है। ठीक है, ज़्यादा दाब बढ़ाने से गैस के कण क्या आ जाते हैं, नज़दीक। ये आप लोगों को कहने की जरूरत ही नहीं है, ज़्यादा दबाव लगाएंगे तो गैस के कण पास पास आ जाएंगे। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये देखो कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसे हम शुष्क बर्फ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ। क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड में कैसे बदलें, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को गैस कार्बन डाइऑक्साइड में कैसे बदलें, तो उसके लिए 1 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेयर का दाब होना चाहिए। कितने का दाब होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेयर का दाब होना चाहिए। वायुमंडलीय दाब को एटमॉस्फेयर में मापते हैं, किस में मापते हैं, एटमॉस्फेयर में। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को गैस कार्बन डाइऑक्साइड में, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को गैस कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने के लिए 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर जरूरी होता है, 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर जरूरी होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड ठोस है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदलेंगे तो 1 ATP का प्रेशर चाहिए। ठीक है, और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम कहते हैं सूखी बर्फ। क्या कहते हैं, सूखी बर्फ या शुष्क बर्फ। ठीक है, तो मैंने यहाँ 2-3 चीज़ें बताई, ताप घटाएंगे और दाब बढ़ाएंगे तो गैस के कण नज़दीक आकर और
गैस किस में बदल जाएगी, द्रव में। ठीक है, ये आपको शॉर्टकट लिख रखा था। गैस के कण कहाँ आ जाते हैं, नज़दीक। सूखी बर्फ अर्थात ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को द्रव कार्बन डाइऑक्साइड ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को गैस कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने के लिए 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर की क्या होती है, ज़रूरत होती है। आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे की ओर चलेंगे। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे कि तापमान और दाब दोनों के प्रभाव से अवस्थाएं कैसे चेंज होती है। मतलब ताप से भी और दाब से भी किस तरीके से हमारे अवस्थाओं पर प्रभाव पड़ता है। तो देखो, हम लोगों ने दो चीज़ देखी थी भाई, कि तब जब ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है तो उसे हम कहते हैं गलनांक। कहते कि नहीं कहते। तो ठोस, ये लाइन इधर गई, एरो का चिन्ह ये रहा। ठोस जब पिघल कर द्रव बना तो इसे हमने क्या कहा, गलनांक। क्या कहा, गलनांक। और जब द्रव वापस ठोस में हो गया, मतलब पानी जम गया, तो इसे हमने क्या कहा, हिमांक। क्या कहा, हिमांक। तो ये तो गलनांक हो गया और ये क्या हो गया, हिमांक। आगे देखो, द्रव गैस में परिवर्तित हो जाती है, मतलब द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण। क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण। और इसी वाष्प का वापस द्रव में बदलना क्या कहलाएगा, संघनन। क्या कहलाएगा, संघनन। तो आप लोगों को एक चीज़ नोट कर लेनी है यहाँ पे, कि जब द्रव गैस में बदलता है तो इसे तो हम कहते हैं वाष्पीकरण। क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। और वापस गैस द्रव में बदलती है तो इसे हम कहते हैं संघनन। क्या कहते हैं, संघनन। वाष्पीकरण और संघनन एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक है, ये दोनों समझ में आए। अब इसके बाद में चलते हैं इस पर। जब ठोस सीधे गैस में बदलती है बिना द्रव में परिवर्तित हुए, और गैस वापस ठोस में बदल जाती है, तो ये ऊर्ध्वपातन विधि पढ़ाई थी आपको, पता हो तो, कपूर का, अमोनियम क्लोराइड का। ठीक है, तो ठोस द्रव में बदलेगी, गलनांक। द्रव वापस ठोस में बदलेगा, हिमांक। द्रव गैस में बदलेगा, वाष्पीकरण। वाष्प वापस हमारे पास द्रव में बदलेगा तो संघनन। और ये आपको पता ही है, बिना द्रव में बदले हुए गैस बन जाए तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है, तो आप एक बार ये चेकर बोर्ड बना लीजिए, जिससे अब हम आगे चलेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि वाष्पीकरण की जो दर है, वो वाष्पीकरण की दर है, उसको कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं, कौन कौन से फैक्टर उसको प्रभावित करते हैं, कौन कौन से कारक उसको प्रभावित करते हैं। उससे पहले वाष्पीकरण देखेंगे कि भाई द्रव का वाष्प में बदलना, द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। 2 मिनट के लिए लेके चलो कि ये हमारे पास में एक पात्र है, ये हमारे पास में एक क्या है, पात्र है। इस पात्र में हमने पानी ले रखा है और इसको हमने खुले आसमान में रख दिया, खुले आसमान में रख दिया जहाँ पे सूरज की किरणें पड़ रही हैं। तो पानी की भाप कब बनेगी, पानी का वाष्प कब होगा, जब, पहली बात तो ज़्यादा कब होगा, ज़्यादा भाप या वाष्प कब बनेगी, जब हमारे पास में जल्दी से भाप कैसे बनेगी, जब एक तो पात्र है वो चौड़ा हो, पात्र क्या हो, चौड़ा, मतलब कि पात्र की सतह क्या होनी चाहिए, चौड़ी, पात्र का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, चौड़ा। क्योंकि छोटा पात्र है तो उसमें धूप भी कम लगेगी, धूप कम लगेगी तो धीरे धीरे पानी वाष्प बनेगा। और चौड़ा पात्र है तो जल्दी गर्म हो जाएगा। ठीक है, जल्दी गर्म होगा तो क्या होगा, जल्दी भाप बन जाएगी। तो पहला कारक निर्भर करता है सतह के क्षेत्रफल पर। किस पर निर्भर करता है, सतह के क्षेत्रफल पर। कि भाई जो हमने पात्र लिया है, यदि वो उसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, वो चौड़ा है, तो वाष्पीकरण भी उतनी तेज़ी से होगा, वाष्पीकरण भी उतनी तेज़ी से होगा। मतलब सिंपल सी बात है कि हमारे पास में सतह का क्षेत्रफल यदि हमने ज़्यादा लिया है, जो पात्र हमने चौड़ा लिया है, तो उसमें वाष्पीकरण भी क्या होगा, ज़्यादा। दूसरी बात कि तापमान ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो पानी का भाप भी बहुत ज़्यादा बनेगा। और चौथा आता है हमारे पास में आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब होता है नमी। सिंपल सी बात है, आर्द्रता का मतलब क्या होता है, नमी। जब वायु में नमी होती है तो वाष्पीकरण की दर क्या होती है, घटती है, मतलब कि पानी का या द्रव का वाष्प में बदलना कम हो जाता है। जब हवा में नमी होती है
आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास में जब बरसात होती है तो हल्की हल्की नमी हो जाती है, चिपचिपाहट होती है शरीर पे, तो उस टाइम क्या होता है हमारे पास में जो पानी है वो भाप में बदलना बहुत कम हो जाता है। जब पानी भाप में बदलना कम हो जाता है तो उस टाइम हमको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो आप लोगों को ध्यान में देना है कि पानी का वाष्पीकरण आर्द्रता में या वायु में आर्द्रता होती है तो क्या होता है, कम होता है। वायु में आर्द्रता होती है तो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। और हवा में यदि हवा की गति तेज़ है, हवा की गति क्या है, तेज़ है, तो वाष्पीकरण की दर भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। हवा तेज़ी से चल रही है तो पानी का भाप भी बड़ी तेज़ी से बनेगा। क्यों? क्योंकि सूरज की किरणों को जल्दी खींच के लेके आएगी, पानी पे गिरेगी, फिर बाहर भाप बन के चली जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है क्षेत्रफल, तापमान और वायु की गति, इन तीनों में यदि वृद्धि हो रही है तो वाष्पीकरण में भी क्या होगी, वृद्धि। केवल और केवल वायु में नमी है, आर्द्रता है, तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी, घटेगी। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले 4 कारक हैं: पात्र या सतह का क्षेत्रफल, तापमान में वृद्धि, वायु में गति और आर्द्रता। ये आप नोट कीजिएगा, उसके बाद में हम आगे चलेंगे। अब इस पार्ट का हम लास्ट टॉपिक देखेंगे, और लास्ट टॉपिक हमारे पास में है कि ये थोड़ा सा पॉइंट आउट होता है और आप लोगों को थोड़ा समझना चाहिए कि हम लोग गर्मियों में हम सूती कपड़े पहनते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, क्यों पहनते हैं उसका भी एक रीज़न है। दूसरा कि हम लोग देखते हैं कि ग्राउंड में क्या करते हैं कि ग्राउंड मैन होता है, मैदानों में पानी छिड़कता रहता है। वो पानी क्यों छिड़कता है, उसका भी कोई ना कोई रीज़न होता है। तो देखो, जब हम क्या करते हैं कि सूती कपड़े पहनते हैं तो सूती कपड़े हमारे गर्मियों में पसीने बहुत आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा गर्मियों में क्या होते हैं, पसीने बहुत आते हैं, चिपचिपाहट होती है पूरे शरीर में, ठीक है। तो गर्मियों में जो पसीने आते हैं वो सूती कपड़े क्या है, पसीने को सोख लेते हैं। पसीने को क्या कर लेते हैं, सोख लेते हैं। और सोखने के बाद में जो पसीना सोखा है उस पसीने को वाष्प के रूप में क्या कर देते हैं, उड़ा देते हैं। पसीने को अपने शरीर से सोख लिया, सोखने के बाद में पसीना क्या हो गया, वाष्प के रूप में उड़ गया। तो आप लोगों को पता है कि वाष्पीकरण से शीतलता बढ़ती है। वाष्पीकरण से क्या होता है, शीतलता बढ़ती है, ठंडक बढ़ती है। पहला रीज़न ये हो गया कि गर्मियों में हम सूते कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, ठंडक महसूस होती है। दूसरा है मैदानों पर हम मैदानों का ठंडा होना। मैदान क्यों ठंडे होते हैं, तो मैदानों पर लगातार हम पानी छिड़कते रहते हैं। ग्राउंड मैन होता है, मैदान का जो कर्मचारी होता है, पानी छिड़कता रहता है। तो उससे क्या होता है, मैदान की जो गर्मी है वो क्या होती है, पानी छिड़कने से वाष्पीकरण के रूप में उड़ जाती है। किसके रूप में उड़ जाती है, वाष्पीकरण के रूप में क्या होती है, उड़ जाती है। वाष्पीकरण के रूप में उड़ गई तो आप लोगों को पता है कि वाष्पीकरण होने से शीतलता क्या होती है, बढ़ती है। इसलिए लगातार उसके ऊपर एक तो घास में तरोताज़ा रहे, घास सही रहे, और दूसरा हमारे पास में एक और रीज़न होता है उसका कि जो वाष्पीकरण की दर होती है वो बढ़ जाती है, जिससे ग्राउंड में क्या रहती है, शीतलता, ठंडक रहती है। तो ये 2 रीज़न है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ लिख भी रखा है। वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए उसके कण आसपास आ जाते हैं, और ये आसपास आते हैं तो ये क्या कर लेते हैं, ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं, जिससे क्या होती है, शीतलता प्रदान होती है। मतलब क्या है, वाष्पीकरण जब होती है ना, वाष्पीकरण जब होता है तो बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है, कणों की एनर्जी क्या होती है, वेस्ट होती है। तो ये कण क्या है, पास पास आ जाते हैं। कण क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास आ जाते हैं। वाष्पीकरण की क्रिया होती है तो कण है उनकी एनर्जी क्या होती है, वेस्ट होती है। तो ये कण क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास आ जाते हैं। जब ये पास पास आ जाते हैं, पास पास आके और फिर वापस ये एनर्जी को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। वो एनर्जी ग्रहण करते हैं, उसी से क्या है, हमारे पास में शीतलता होती है। उसी से हमारे पास में क्या उत्पन्न होती है, शीतलता होती है। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने ये पार्ट कंप्लीट करा दिया। हम अगली वीडियो के अंदर इसके क्वेश्चन आंसर देख लेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर देखेंगे, आप लोग एक और चीज़ ध्यान दो कि वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे को मैसेज पुट कर दीजिए। पिछले वीडियो के जो क्वेश्चन थे उसमें मैंने बोला था कि नमक का रासायनिक सूत्र, तो नमक का रासायनिक सूत्र है सोडियम क्लोराइड NaCl। ये क्वेश्चन था एक हमारा। एक मैंने बोला था कि ठोस का गैस में बदलना और गैस का वापस ठोस में बदलना, वो विधि होती है ऊर्ध्वपातन विधि। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि ऊर्ध्वपातन विधि। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए थे। इस वीडियो के जो हमारे पास में क्वेश्चन है वो ये है कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, ये बताना है। और अमोनियम क्लोराइड का सूत्र बताओ।
अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र बताओ। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ये पिछले वीडियो के आंसर हैं। आप लोग एक चीज़ दिमाग में रखा करो, वीडियो जब देख लेते हो तो वीडियो को लाइक किया करो, अच्छी लगे तो शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब कराओ। मैंने बोला था आपको कि भाई आप लोग ही करा सकते हो कि जुलाई तक मेरे को 1000 सब्सक्राइबर चाहिए कम से कम। ये तो आप करा ही सकते हो इतना काम, तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करके वीडियोज़ को। लेकिन जब मैं ऐसे कुछ बोलता हूँ तो वीडियो को स्किप मार लेते हो, उस जगह वीडियो को छोड़ देते हो देखना उस जगह वीडियो को। लेकिन जो भी आपकी इच्छा है मैं मेहनत ही कर सकता हूँ इसके अलावा। और कुछ रिजल्ट नहीं आए तो वीडियो देना बंद कर देंगे, और तो क्या कर सकते हैं इससे ज़्यादा। ठीक है ना, ऑफलाइन क्लासेज में देखेंगे जब कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा सामने से, सब्सक्रिप्शन भी नहीं बढ़ रहे, लाइक भी नहीं आ रहे, अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं लाइक नहीं आते, कितनी मेहनत के बावजूद भी कोई रिजल्ट का क्रेडिट भी तो मिलना चाहिए। जब क्रेडिट ही नहीं मिलता तो उस चीज़ से क्या फ़ायदा। ठीक है, एक मैंने बालिका शिक्षा ग्रुप के बारे में बता रखा आप लोगों को, वो भी दोस्तों के साथ शेयर करो, अच्छा लगेगा। ठीक है, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, हम क्वेश्चन आंसर लेके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तब तक के लिए आप इनको पढ़ो अच्छे से, नोट्स बनाओ अच्छे से, PDF डल गई हो गया तो डाल दूँगा मेरी तरफ से तो भेज देता हूँ मैं। स्कूल की तरफ से आप वहाँ से भेजते हैं नहीं भेजते, वो किस टाइम भेजते हैं उनका कोई रिकॉर्ड होगा, उस हिसाब से भेजते हैं वो लोग। तो पढ़ो अच्छे से, वीडियो को देखो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जितना देखोगे माइंड में क्लियर होगा। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में।